देश भर में रामनवमी की रौनक, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर उकेरी भगवान राम और अयोध्या मंदिर की आकृति। नवरात्रि की नवमी पर गोरखपुर में आज कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी। 101 कन्याओं और बच्चों को भोजन करवाएंगे सीएम। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे सीएम योगी। यूपी के सीएम योगी ने रामनवमी की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास। अयोध्या में आज दोपहर 12 बजे मनाया जाएगा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। रामलला का अस्थायी मंदिर में यह अंतिम जन्मोत्सव होगा। 1 क्विंटल चरणामृत और 56 व्यंजनों का लगेगा भोग। अयोध्या में जनवरी 2024 में मकर संक्रांति को होगी राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 4 फुट 3 इंच की होगी भगवान राम की मूर्ति। अयोध्या राम मंदिर के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आ रही है शीशम की लकड़ियां। 1.25 करोड़ की हुई है डील। चंद्रपुर से लकड़ी रवाना करने से पहले की गई पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के मंत्री हुए शामिल। राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोयल भी पहुंचे। नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर गाजियाबाद के डीएम आरिका अखौरी ने किया कन्या पूजन। कन्याओं के पैर धोकर लिया आशीर्वाद। कई मुस्लिम बच्चियां भी कन्या पूजन में शामिल हुई। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। नगर विकास विभाग 761 नगर निकायों में सीटों के आरक्षण की करेगा घोषणा। पार्षदों और सदस्यों के लिए सीटों पर पहले से जारी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं। प्रयागराज में सपा विधायक पूजा पाल के भाई राहुल की गाड़ी पर हुआ हमला। पूजा पाल ने किया दावा, हत्या के इरादे से की गई गाड़ी पर बमबाजी। हमले में बाल बाल बचा पूजा पाल का भाई राहुल। नहीं सुलझ रही भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की सुसाइड मिस्ट्री। सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय को पुलिस कर रही है तलाश। आकांक्षा के परिजनों ने समर सिंह और संजय के खिलाफ दर्ज करवाया है मुकदमा। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे हरिद्वार। सहकारिता विभाग की कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत। संयुक्त सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्रों और जन औषधि केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। हरिद्वार दौरे के दौरान कांगड़ी यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। पतंजलि विश्वविद्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को यूपी का करेंगे दौरा। कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। सांसद खेल स्पर्धा के समापन और दलित सम्मेलन में भी होंगे शामिल। एटा में वाल्मीकि समाज को 20 साल बाद वापस मिला शमशान। कब्जा हटाने के बाद किया गया शव का अंतिम संस्कार। वाल्मीकि समाज के शमशान पर दबंगों ने कर रखा था कब्जा। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश समेत पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बागपत में यमुना घाटी के तट पर चल रहे 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और यमुना नदी पर दीपोत्सव का समापन हो गया है। राज्य मंत्री केपी मलिक ने प्रतियोगियों के विजेताओं को दिया सम्मान। सुल्तानपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी बात है। समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। मेरठ में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। एक शख्स की मदद करते दिखे प्रतापपुर इंस्पेक्टर और उनकी टीम के पुलिसकर्मी। सड़क पर बिक्री दाल को बटोरते आई नजर। गोरखपुर में पुलिस ने 25,000 की इनामी को किया गिरफ्तार। जमीन के नाम पर लोगों से करता था धोखाधड़ी। आरोपी पर लखनऊ, गोरखपुर, कन्नौज में गबन के 10 मुकदमे दर्ज। हापुड़ की साइबर सेल टीम ने क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेकर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 6 शातिरों को किया गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर लोगों को गिफ्ट वाउचर और बोनस देने के नाम पर ठगी। बस्ती में प्रतिबंधित कफ सिरप के खेप को पुलिस ने किया बरामद। भारत, नेपाल और यूपी बिहार के बॉर्डर पर सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी कफ सिरप। ट्रक में सवार तस्कर मौके से फरार। एटा में एसीबी की टीम ने मारा छापा। वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। बाट माप का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मांगी थी रिश्वत। झांसी में 2019 में एनकाउंटर में ढेर हुए पुष्पेंद्र यादव की पत्नी ने लगाई फांसी। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएमयू प्रशासन पर कुछ छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप। हॉस्टल नहीं देने और भेदभाव करने का आरोप है। एजीएम सिटी ने की मामले की शिकायत की गई है। जांच पड़ताल जारी। बिजनौर में बच्ची के पेट से निकला 2 किलो का बालों का गुच्छा। कई साल से बच्ची चोरी छिपे बाल खाने की आदत उसको थी। डॉक्टर्स ने की बच्ची के पेट की सर्जरी। रुद्रपुर के किच्चा क्षेत्र में कुमाऊं एसटीएफ ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चारों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। रामनगर में सीएम धामी ने 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। सीएम ने G20 की बैठक को बताया ऐतिहासिक। बैठक के दूसरे दिन 4 विषयों पर विस्तार से हुई चर्चा। मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत पर जांच शुरू। शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक जांच में जुटे हुए। मसूरी नगर पालिका में ई टेंडर में घोटाले का लगा है आरोप।
प्रदेश की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने धामी सरकार से 10 अप्रैल तक मांगा है जवाब। 13 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। चतुर्वेदी पारायण यज्ञ में दी आहुति। आज पतंजलि योगपीठ की ओर से नव सन्यासियों की संन्यास दीक्षा में शामिल होंगे मोहन भागवत। हरदोई के खरगपुर गांव में प्रधानी की रंजिश में युवक को बनाया गया बंधक। असलहों के बल पर युवक को बांध करके फांसी पर लटकाने की कोशिश। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सहारनपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर लूट का किया खुलासा। 3 शातिर लुटेरों समेत वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। 63,000 कैश, तमंचा, मोटरसाइकिल बरामद। बलिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर में कार्यरत फर्जी अध्यापक बर्खास्त हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी ने फर्जी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए। 23 साल से अध्यापक के रूप में काम कर रहा था। मेरठ में ड्राई फ्रूट चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हो गया है। दिल्ली रोड पर मौजूद जनरल स्टोर में किया गया हादसा। छत के रास्ते दाखिल हुए चोर ड्राई फ्रूट की पेटियां उठाकर ले गए। अमरोहा के सैद नगली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आम के बाग में गौकशी की कोशिश कर रहे गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर किया गया गिरफ्तार। दूसरा साथी वहां से भागा। झांसी में प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुलशान यादव के खिलाफ की कार्रवाई। जमीन से अवैध कब्जा जो किया गया था उसको खाली करवाया गया। 1000 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन पर कब्जा करके आरोपी ने बनाया हुआ था भैंसों का तबेला। ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली का नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया औचक निरीक्षण। डीसीपी, एडीसीपी, थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस फोर्स साथ में रहा मौजूद। बरेली नगर निगम ने कुतुबखाना स्थित एक होटल समेत कई दुकानों को किया सील। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप। दुकानों को बाहर तक बढ़ाकर छत की ऊंचाई भी बढ़ाई। कई दुकानों को चिन्हित करके निशान लगाया गया। सहारनपुर नगर निगम ने 15 साल पुराने अतिक्रमण को ध्वस्त किया। जन सुनवाई में आई थी शिकायत और निस्तारण करते हुए नगर निगम ने जेसीबी की मदद से कब्जा मुक्त किया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 50 लाख से ऊपर। अमरोहा के हसनपुर में बदमाशों से मिली भगत के आरोप में 2 सीओ, 3 इंस्पेक्टर समेत 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। 2014 के इस मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बहराइच में जरवल पुलिस ने व्यापारी को पीटा। पुलिस की बदसलूकी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। व्यापारी वर्ग जरवल पुलिसकर्मियों के खिलाफ लामबंद है। नोएडा पुलिस महिला सशक्तिकरण रैली का हुआ जोरदार स्वागत। महिला पुलिसकर्मी 1090 के लिए कर रही महिलाओं को जागरूक। एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी रैली में मौजूद हुए। हरदोई में एसडीएम और होमगार्ड की टिप्पणी से नाराज पूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष के साथ अभद्रता का आरोप है। प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। रायबरेली में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा काशीराम कॉलोनी। महज 12 साल में जर्जर खंडहर में तब्दील हुआ कॉलोनी। जिला प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार। अमेठी में ग्राम प्रधान ने अपनी मेहनत से बदली गांव की तस्वीर। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए का मिला पुरस्कार। सीएम योगी करेंगे सम्मानित। उन्नाव में लोगों के घरों तक साफ पानी मुहैया करवाने का काम सिर्फ कागजों पर ही अटका हुआ है। योजना के लिए 338 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट जारी हुआ था। सजा के ऐलान के बाद बुधवार को वापसी हो गई है अतीक की साबरमती जेल। करीब 23 घंटे में पूरा हुआ नैनी जेल से साबरमती जेल का सफर। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद में हुई है सजा। बाराबंकी में जिला योजना समिति की बैठक। जिले के प्रभारी जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। जिला विकास योजना के लिए 445 करोड़ 27 लाख का प्रस्ताव पारित हुआ। मुजफ्फरनगर में टीएसआई से अभद्रता मामले में पूर्व विधायक संगीत सोम कोर्ट से बरी। 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को 2-2 साल की सजा। रामपुर में उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने स्वार विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत का किया दावा। 6 बार भाजपा यहां से चुनाव जीत चुकी है। इस बार भी भाजपा की जीत होगी। यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया में राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा मनमोहन सिंह सरकार में ऑर्डिनेंस को फाड़ा अगर नहीं होता तो आज उनको राहत मिल गई होती। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले में बड़ा अपडेट है। कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश दे दिया। अब 17 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। गोरखनाथ मंदिर का लाइट एंड साउंड शो बना देश का सर्वश्रेष्ठ शो। सभी राज्यों की लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। श्रावस्ती में ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने फीता काट करके मेले का उद्घाटन किया। बरेली में 3 दिवसीय महर्षि वाल्मीकि रामायण के अखंड पाठ का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आयोजन किया गया। यमुनोत्री गंगोत्री आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। चिन्याली स्वर्ण बैरियर से साइन बोर्ड पर हर राज्य की भाषाओं को किया जाएगा अंकित।
रुड़की के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा बसपा में शामिल। बसपा प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने दिलाई सदस्यता। पिथौरागढ़ में पहली बार महिलाएं सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करेंगी। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। समूह में जुड़ी हैं 20 से 25 महिलाएं। हरिद्वार में पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने आरोपियों की 72,60,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति पर आरटीआई से खुलासा किया गया। 2 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है संपत्ति। बचाव में बोले मेयर, ये संपत्तियां मेरी मेहनत की है। मार्केट वैल्यू बढ़ने से बढ़ी संपत्ति। गाजियाबाद के कई क्षेत्रों में पानी का स्तर 350 के पार पहुंचा। पानी का स्तर गिरने से लोग बोतल का पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। मोटर पंप लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आरएम हॉल के कमरे में छात्र ने लहराया हथियार। मौके से हथियार को बरामद किया गया। छात्र वहां से भागा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अमृतपाल को लेकर सिद्धार्थनगर की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के लगाए गए हैं पोस्टर। हर आने जाने वालों की हो रही है सघन तलाशी। वाराणसी के शमशान मणिकर्णिका घाट पर वधुओं ने जलती चिताओं के बीच किया नृत्य। बाबा मशान नाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर अगले जन्म में नगर वधु न बनने के लिए वरदान भी मांगा। यूपी में एनटीपीसी ने पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट तालाब के पानी के ऊपर बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया। इससे पहले केरल, आंध्र प्रदेश में ये प्लांट था। यूपी में लगे प्लांट की क्षमता 40 मेगावाट। चंदौली के दीनदयाल नगर में मिठाई विक्रेता की दबंगई। पुलिस चौकी कूड़ा बाजार के सामने कार में की तोड़फोड़। पुलिस वालों के साथ नोकझोंक की तस्वीर भी आई सामने। बलरामपुर में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की गला रेतकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया। प्रशासन ने 4 करोड़ 75,85,000 रुपए की जमीन को जब्त किया। अमेठी में बैंक मैनेजर के हाथों से 1 लाख रुपए अज्ञात व्यक्ति लेकर फरार हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीओ वहां पर पहुंची। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान जारी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 गुटों में हिंसक झड़प। पुलिस की गाड़ियों में लगाई गई आग। कमिश्नर ने शांति की अपील की। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में धमाके से हड़कंप। पुलिस को किया गया अलर्ट। आईईडी से ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश का शक। गोल्डन टेंपल में सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। पुलिस ने सख्त की सुरक्षा व्यवस्था। अमृतपाल ने रखी है सरेंडर की शर्त। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ का 11 भाषाओं में पोस्टर लगाएगी आम आदमी पार्टी। सावरकर पर राहुल के बयान को भुनाने में जुटी है बीजेपी। महाराष्ट्र में आज शिवसेना के साथ मिलकर निकाली जाएगी सावरकर गौरव यात्रा। भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्वीट अकाउंट पर फिर लगी पाबंदी। कानूनी मांग पर ट्वीटने की कार्रवाई पहले भी 2 बार लग चुकी है रोक। दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर से मौसम में तब्दीली। तेज हवा के साथ झमाझम बरसात। 2 अप्रैल तक बारिश का अनुमान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।